मैं सिर्फ आप हजरात से चंद लम्हात के लिए हाजिर आया हूँ, बाकी मेहमानों को आप नजर समाप्त करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का मैं उत्तर प्रदेश का सदर हुए अभी पूरे 3 महीने मुझे नहीं हुए हैं, और इन दिनों हम लोगों ने जितनी भी कोशिश की, अभी नामूस रिसालत के मामले में हमारी टीम ने अभी हाफिज शरीफ साहब, इससे पहले मौलाना मेहदी हसन साहब और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, अपने अपने जज्बात को रखा। हमारे आबिद रजा साहब ने बेहतरीन जज्बाती खिताब किया, मौलाना दानिश साहब ने भी बात की, रिजवान मरकजी ने भी बात की। मैं हमारे शोएब खान कुलबाबू जो सरजमीन पूरनपुर से एक बेहतरीन समाजी कार्यकर्ता जो पत्रकार भी हैं और बहुत अच्छा जहन रखते हैं, वो भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। इन सभी हजरात ने अपनी अपनी बातें रखी। मैं बताना ये चाहता हूँ, हमसे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कुर्सियां तोड़ते रहे, सियासतें करते रहे, हमारे नाम पर बड़े बड़े पैसे वसूलते रहे, हमारे नाम पर अपनी बिल्डिंगें बनाते रहे, हमारा सौदा करते रहे। हमने देखा है कि हमसे पहले सरजमीने लखनऊ में 9 मार्च 2017 को, मैं भी अपने भाइयों को बता रहा था, 9 मार्च 2017 को सरजमीने लखनऊ में एक सैफुल्ला नाम का शख्स, हुकूमत ने, अखिलेश यादव उस वक्त मुख्यमंत्री थे और आचार संहिता लागू थी, 9 मार्च को उसको मरवा दिया गया था, और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग उसकी मुखबरी करते रहे, उसको आतंकवादी बना दिया गया। गुनाह उसका गुनाह यह था कि उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, उसका गुनाह यह था कि उसने बीटेक और एमटेक और इंजीनियरिंग करती थी, उसका गुनाह यह था कि वो मुसलमान था। बगैर कोई सबूत नहीं हुकूमत के पास, किसी ने आवाज उठाई तो उस पर आंसू लगा दी गई। मैं यही कहने आप हजरात से आया हूं कि आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के लोग आपको कहीं दलाली करते नजर नहीं आएंगे, किसी थाने में बैठे हुए नजर नहीं आएंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के लोग कौम मुस्लिम की बकाओ इज्जत के लिए, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ्फुज़ के लिए किसी भी मैदान में जाने के लिए तैयार नहीं है। हमने भी नामूस रिसालत का जब मामला है, वो नया त्यागी जिसे वसीम के नाम से लोग जानते हैं, उस जालिम के खिलाफ लखनऊ की सरजमीन पर एफआईआर भी कराई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया ने। इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के लोग सड़कों पर नजर आए। इसलिए मैं आप हजरात को बताना चाहता हूं कि हमारा लॉ क्या है, हमारे लिए हमें हुकूक क्या दिए हैं हुकूमत ने, हमारे देश के संविधान ने, तो उसे हमें समझने की जरूरत है, हमें पढ़ने की जरूरत है। हम हर हाई स्कूल करने वाले बच्चे को अपने साथ में लेने को तैयार हैं। कम से कम हमारा सदस्य हाई स्कूल तो हो, ऐसे हालात पैदा किए जाएं और तालीमी मैदान में हम लोग बेदार हों। हमारे हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमें डराकर धमकाकर, कभी भाजपा का डर दिखाकर, कभी किसी और पार्टी का डर में दिखाकर हमसे वोट लेकर के हमारे ही खिलाफ साजिशें हो रही हैं। यह हमें सोचने की जरूरत है। मुसलमानों, हकीकत रूबरू हो तब अदाकारी नहीं चलती। अच्छा, हमारे एडवोकेट कफील खान साहब लखनऊ की सरजमीन से तशरीफ लाए, हम उनका इस्तकबाल करते हैं और गुजारिश करते हैं कि इस्तकबाल करें। हजरात, हकीकत रूबरू हो तब अदाकारी नहीं चलती। अच्छा, हकीकत रूबरू हो तब अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जिम्मेदारी नहीं। और हम अपने अज़्म के ज़ेवर, हमें सोचना है, कि हम कहाँ हैं और क्यों हैं। हमें सियासी फैसले भी किसी की अखिलेश यादव या मायावती हो या प्रियंका गांधी हो, वो हमें अपने बाप दादाओं का खरीद गुलाम ना समझें।
नामूस रिसालत पर हमला और हमलावर बोलने को तैयार नहीं। क्या वजह है, क्या कारण है, क्या सबब है कि तुम खामोश बैठे हुए हो? कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि इन सभी पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से मिलकर ये सामूहिक समझौता कर लिया है कि नामूस रिसालत पर हमला हो और हम तमाशा देखें। क्या वजह है? नामूस रिसालत पर हमला हो, हम अपने घर में चैन से बैठे हुए हैं। इसलिए मुसलमानों, एक बात और हम मीडिया के माध्यम से भी आप हजरात को बताना चाहते हैं, हम पर्सनल भी आप हजरात से ये बात कह रहे हैं कि अपने अपने इलाकों में जो जहेज के नाम से लूट मारियां हो रही है, जहेज की लानतें हमारे सामने आ रही हैं, इस पर तुम्हें तवज्जो देने की जरूरत है। और ये यहाँ पर जो लोग बैठे हैं हजरत, ये क्रीम है, ये तन्हा, ये खुद में एक आदमी, एक अंजुमन है। यहाँ पर जो तशरीफ फरमा है, मैंने जिन लोगों को दावत दी है वो कोई आम आदमी नहीं, इसलिए वो सब लोग तशरीफ लाए हैं। शाहजहांपुर की सरजमीन से गाड़ियां आ रही थी, वो रास्ते में आने नहीं दी गई, वो लोग वापस हो गए। और भी एक आध गाड़ियां नहीं आ पाई। आज देश के वजीर आजम का शाहजहांपुर में एक प्रोग्राम है, उसमें वो लोग आए हैं। हजरात, मैं आखिरी बात कहकर के आप हजरात से रुखसत हो रहा हूँ, फिर आप हजरात को मेहमानों को समाप्त करना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया आपके लिए, आपके हर दुख में, आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़े होने को तैयार है। शर्त यह है कि हम लोग मुत्तहिद होकर काम करें। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर बचाते क्यों हो। आप किसी प्लेटफार्म को तो अपना प्लेटफार्म कहोगे, वो लोग तुम्हें लूटते आ रहे हैं सियासी एतबार से, तुम्हारे जज्बातों से खेलते आ रहे हैं, तुम्हें आरएसएस और भाजपा से तुम्हें डराते आ रहे हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अरे तुमने तो रेगिस्तान की पथरीली सरजमीन पर अपने पैरों पे छाले भी देखे। तुम तो करबला वाले हो, अरे तुम तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के जहाज वाले हो। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि उठो और तब की रफ्तार बन जाओ, शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए तलवार उठाओ। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मैं बिना ताखीर आप हज़रात के रूबरू चंद लम्हात के लिए हज़रत मौलाना, चंद लम्हात नहीं कह रहा हूँ, मुझे धोखे में कहा, हज़रत को अधिकार है, हज़रत मौलाना शाहबुद्दीन नदवी साहब तशरीफ लाए। और हम जो अभी नाज़िम साहब ने कहा ना, अपना दर्द करें बयान, यकीनन ये दर्द करेंगे बयान, और हम लोग बाकायदा उस पर अमल करेंगे।